नमस्कार दोस्तों। तो आज एक और सेट लेकर आए हैं दरोगा का सेट नंबर 4 मेंस का, बिहार एसआई मेंस सेट नंबर 4। तो आप लोग अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दिए और कमेंट कर दिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जल्दी आ सके। तो चलते हैं, बहरहाल पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, सही चुनना है। क्या चुनना? सही चुनना। क्या मतलब कि आवर्त में बाएं से बाएं जाने पर, नहीं सॉरी, यहाँ बाएं से आपको निकलिएगा दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर। यहाँ बना लीजिएगा आपको कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से आपको दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। हाँ, तो बिल्कुल आप बढ़ती है, पहला सही आपको हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, यहाँ से ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। नहीं, गलत है। आयनन विभव का मान इसमें क्या होता है? घटता है। ये तो आपकी ये गलती हो गया। इसका मान क्या होता है? कमता है, याद रखिएगा। तो आपको एक सही, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या जी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखिएगा, कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण भिन्न है। क्या है? तो लेंस की क्षमता दूरदृष्टि में क्या होता है? भिन्न। लेंस की क्षमता घट जाती है। हाँ बिल्कुल, लेंस की क्षमता घट जाती है। और क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। हाँ, लेंस की क्षमता घटने से फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। और लेंस की मोटाई, लेंस की गोलाई बढ़ती है। नहीं, लेंस की गोलाई जो है वो कम जाती है। क्या होती है? कम जाती है। तो ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही होता है। लेंस की गोलाई जो होता है कम जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर दूरदृष्टि न्यूनतम दृष्टि का 25 सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि समान लवण, क्या कह रहा है? समान लवण और अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और द्विकीय लवण हो जाता है। इसको मिला लेते हैं, क्या कहता है? पहला का पहला बोला समान लवण क्या होगा? समान लवण आपको हो जाएगा, समान लवण को हो जाएगा 2 नंबर। आपको ये हो जाएगा कि बेरियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? बेरियम क्लोराइड। दूसरा क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि अम्लीय लवण, अम्लीय लवण हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सी का क्षारीय लवण, क्षारीय लवण आपको हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड। डी का द्वितीय लवण आपको हो जाएगा 1 नंबर फिटकिरी। 4 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ऑप्शन है इसका आपको 2 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का रहा, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व आपको हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इसका उपयोग हैबर विधि के अमोनिया के निर्माण में भी किया जाता है। हाइड्रोजन आवर्त का प्रथम तत्व है। ये अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। कौन? हाइड्रोजन। इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का रहा। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में आता है कि पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन से संगठक शामिल होते हैं? कौन कौन शामिल होता है? सिलिका, एल्यूमिना और लाइम। कहाँ पे है? सिलिका, एल्यूमिना और लाइम कहाँ पे? 4 नंबर देखिए, सिलिका, एल्यूमिना और लाइम है ना। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना इसमें सब शामिल होता है। यानी आपको 5 का हो जाएगा 4 नंबर। छठा देखते हैं हम लोग। 6 का रहा कि बेंजीन में सिग्मा और पाई का बंधन की संख्या निकालिए। तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन आपको होता है। 1 मिनट रुकिएगा, आप ऐसे बनाइएगा। ये आपको होगा बेंजीन, ये बेंजीन में 1 कार्बन यहाँ होता है, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन, 6 कार्बन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल। तो इसमें आपको हो जाएगा कितना? 12 आपको सिग्मा, सिग्मा आपको हो जाएगा 12 ठो, 12 सिग्मा और 6 आपको 3 हो जाएगा पाई, 12 3। आगे बढ़िएगा, 2 नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में आइएगा। 7 कह रहा है कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? याद रखिएगा, नहीं किया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन नहीं होला तो डेंजर होता है। 7 का आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कठोरता के लिए कोई नहीं। कल पानी उबाल कर क्लार्क विधि द्वारा आदि की पानी में उपस्थित अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। ठीक है। तो कह रहा कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता को हम लोग हटाते हैं, दूर करते हैं।
अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता हटाते हैं। तो एक भी इसमें ऑप्शन नहीं आया, तो हम वो चलते हैं 8 का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है आपको कि यदि किसी ऐनक में लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी कितना होगा। तो आपको निकाल लिएगा किस पे, इसका P = होता है 1/f, P = फॉर्मूला आता है 1/f, इस पे निकालिएगा। तो आप रखिएगा कितना 100 कितना 2, कितना आपको हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 8 के 9 आइएगा। लो 9 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सी उरूप एंटी पार्टिकल होता है। कौन सा एंटी पार्टिकल कौन सा होता है। हाँ, एंटी पार्टिकल पोजिट्रॉन होता है। पोजिट्रॉन का खोज कौन किया था, एंडरसन किया था। कौन किया था, एंडरसन। पोजिट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल होता है। पोजिट्रॉन धनावेश होता है, ठीक है। पोजिट्रॉन की खोज 1932 में किया गया था, याद रखिएगा। तो 9 के 1 नंबर 10 चलते हैं हम लोग। 10 अब क्या कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। वेग का अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा v1/v2, यानी कि 2:3, 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 का 2 नंबर। 11 नंबर आते हैं। 11 कर आपको कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं क्या। 11 का आपको 1 नंबर थॉमस प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, थॉमस प्रभाव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य होता है, यानी कि कौन सा कथन गलत होता है विरंजक चूर्ण के लिए। ये जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का पूर्ण होता है, या ऑक्सीकारक होता है, या तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से कैलोरी निष्क्रिय करता है। तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर ऑक्सीकारक होता है, असत्य होता है, इसमें असत्य होता है ऑक्सीकारक, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है। किसका होता है, टेस्ला किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जंपिंग जीन, यानी कि पलमवान जीन और जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो 14 का आपको जगह 3 नंबर बारबरा मैकलिंटॉक। कौन किया था, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, और ज्योति फ्लक्स का मात्रक लुमेन होता है, याद रखिएगा। और चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक गाउस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक गाउस होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। किस पे, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। 15 का 2 अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। संलयन नहीं, नियंत्रित नहीं, अनियंत्रित, यानी हाइड्रोजन बम को हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट एटम बम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए कहा गया अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। चलते हैं 16 का 2 देखते हैं। 16 कह रहा है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है। तो ये आपको कुल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन करता है। क्या करता है, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापित करता है। कौन सा, ऑर्थोप्लास्टी, याद रखिएगा। ऑर्थोप्लास्टी क्या करता है, कुल्हा को जोड़ का। आगे करिएगा। 17 नंबर क्या होता है, 17 क्या करता है, अच्छा, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। किसका, लिपिड का पाचन किस में होता है। तो 17 का आपको देखिएगा पीत अम्ल में होता है भी, और 2 भी होता है, लाइपेज भी होता है, यानी दोनों होता है। पीत अम्ल में भी और लाइपेज में होता है। 17 का 1 2 दोनों, यानी कि 3 हो जाएगा। 17 का 18 आते हैं लोग। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने यानी सैंपल में क्या होता है। तो 18 का आपको हो जाएगा, ये सभी होता है। कौन कौन, सुक्रोज भी होता है, और फ्रक्टोज भी होता है, और ग्लूकोज भी होता है। अब देखते हैं 18 के 4 नंबर 19 में आते हैं। 19 कह रहा है आपको कि मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है जो पाचन तंत्र में सहायक करता है। तो 19 का आपको हो जाएगा 2 नंबर एसरिसिया कोलाई। क्या बोलते हैं, एसरिसिया कोलाई बोलते हैं, एसरिसिया कोलाई। 20 के बनवाते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसका उष्मीय मान अधिकतम होता है? सबसे ज़्यादा उष्मीय मान किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा उष्मीय मान कार्बोहाइड्रेट का होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन भी होता है। ठीक है, वसा, विटामिन और प्रोटीन से ज़्यादा होता है उष्मीय मान कार्बोहाइड्रेट का, वसा से, विटामिन से और प्रोटीन से भी। 21 देखते हैं, यानी कि 20 का 3 नंबर। 21 क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। उसमें कौन था? लॉर्ड इबरिन था, लॉर्ड इबरिन। इनका कार्यकाल था 26 से 31 तक, याद रखिएगा, 26 से 31 तक कार्यकाल था लॉर्ड इबरिन का। 22 में आते हैं। 22 कह रहा है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? किसने स्वीकार नहीं किया था? एकमात्र 22 का कौन? तो होलकर ने किया था। एकल अवध के नवाब किया था, निजाम हैदराबाद भी किया था और पेशवा भी कर लिया, बट होलकर नहीं किया था। कौन? होलकर नहीं किया था। अब देखते हैं, हैदराबाद का पेशवा था, मंसूर का बाबर एवं भोसले था, तंजौर का सिंधिया। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया था, एकमात्र ये राजा था होलकर, इंदौर का नहीं किया था। 23 नंबर देखो, 23 का इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो कौन कौन? 3 तो उसमें था, कौन कौन नहीं था? तो इस आपको ये नहीं था, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। कौन? तो सर स्टुअर्ट क्रिप्स था, एफजे अलेक्जेंडर था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी था। कौन? पैथिक लॉरेंस भी था। अच्छा, अगला देखते हैं लोग, 23 का 2 नंबर 24 देखते हैं लोग। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कहाँ पे है? तो 3 नंबर, कहाँ पे? कैमूर में हो जाएगा, कैमूर में। अच्छा, कुछ और देखते हैं, जैसे कि काकोला जलप्रपात बिहार में कहाँ था? नवादा जिला में होता है। तेल्हाड़ कुंड देखिए, कैमूर में हो गया। करकट कहाँ है जलप्रपात? कैमूर में हो जाएगा। दुर्गावती सबसे फेमस रोहतास में। करमनासा जलप्रपात कहाँ पे है? बक्सर में। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम। 25 देखते हैं लोग। 25 कह रहा कि पाटलिपुत्र के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन सही है? तो कह रहा प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि सर्वप्रथम उदय ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है आपको कि इस राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण था भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्व। हाँ, बिल्कुल सही, यानी तीनों सही इसमें हो जाएगा। देखते हैं, तो 25 का आपको होगा 2 नंबर, यानी कि 1, 2, 3 सही था। 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या था? यानी कितना परसेंट महिला साक्षरता? 51.5%। कितना था? 51%, 5% महिला इसमें साक्षरता। अच्छा, अब देख लेते हैं कि पुरुष का क्या रेट था। तो पुरुष का रेट था 71.20, 71.20 था इसका पुरुष का। अच्छा, अब देखते हैं कि बिहार राज्य का महिला तो जानो कि 51.5%। बिहार राज्य की साक्षरता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राज्यों में सबसे नीचे आता है, सबसे निचला क्रम 28वां स्थान आता है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास। बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास। बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला पूर्णिया, सबसे अधिक वाला रोहतास। बिहार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। अगर पुरुष में सबसे कम देखा जाए तो पूर्णिया में, महिला में अगर सबसे कम साक्षरता देखा जाए तो सहरसा में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? 3 कठिया प्रथा था। क्या था? 3 कठिया प्रथा, यानी कि नकदी फसल था। वो क्या था? नकदी फसल। 2 नंबर 27 का हो जाएगा। गांधी जी 1917 में आए थे नील आंदोलन के विरुद्ध में। वहाँ की जो 3 कठिया प्रथा था, गांधी को कौन बुलाया था चंपारण आने के लिए दिया था? लखनऊ जाके तो ये दिए थे रामचंद्र शुक्ला। क्वेश्चन 28 का कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन था?
तो रहमतुल्लाह मोहम्मद साहनी कौन था? रहमतुल्लाह मोहम्मद साहनी। ये 1855 में क्या 1855 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे, ये मतलब सदस्य थे इनके प्रथम। अच्छा, प्रथम कौन था? WC बनर्जी अध्यक्ष थे कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अच्छा, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बद्रुद्दीन तैयबीज। कब? 1887 में, 1887 में किए थे, 87 में। आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर। 29 क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। 30 नंबर आते हैं हम लोग। 30 कह रहा है कि अच्छा कौन इसमें सुमेलित है? मिलाना कौन है? अच्छा, दीवान-ए-बगदाद फिरोज तुगलक। दीवान-ए-बगदाद फिरोज तुगलक। अच्छा, अगला कह रहा है दीवान-ए-बगदाद फिरोज तुगलक। अगला कह रहा है कि दीवान-ए-मुस्खरात। दीवान-ए-मुस्खरात। एक 30 का आपको 1 नंबर, एक सही हो जाएगा कि दीवान-ए-बगदाद किसका था? फिरोज तुगलक का। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि इसको मिलाना आपको है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। अच्छा, बलवाचार्य कौन था? तो बलवाचार्य हो जाएगा पुष्टि मार्ग। किसका? बलवाचार्य पुष्टि मार्ग था। अच्छा, रामानुज विवेकानंद था रवि विशिष्टाद्वैत, रवि इसको याद रखना। अच्छा, मध्वाचार्य का दैत्यवाद। मध्वाचार्य का होगा दैत्यवाद, 1 नंबर हो जाएगा। अच्छा, शंकर कौन था? ये आपको अद्वैतवाद। अच्छा, बलवाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य रवि इसको याद रखना है विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य कौन आपको हो गया द्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि 12मासा की रचना किसने किया था? तो 12मासा की रचना किया था मलिक मोहम्मद जायसी किया था। मलिक मोहम्मद जायसी किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33 कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया? तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा और व्यापार वाणिज्य प्रसार व्यवहार के बारे में प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखते हैं 34 नंबर देखते हैं। 34 कह रहा है आपको कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आपको हो जाएगा डी नंबर, श्री एस सीतलवाड़। कौन था प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष? SSM सीतलवाड़। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 को रहा आपको कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यक होगा? किसमें हो जाएगा? तो आपको इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 83 भी हो जाएगा और अनुच्छेद आपको 172 में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 35 का होगा 4 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अनुच्छेद 83 भी, अनुच्छेद 172 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है आपको कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों क्या गठित करती है? तो क्या गठित करती है? वित्त आयोग क्या करती है? 36 का आपका 2 नंबर, प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 37 कह रहा है कि जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? एडमिरल, कमांडर, कैप्टन, विंग कमांडर। सबसे बड़ा होता है एडमिरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं होता है? तो 38 का आपको हो जाएगा खाद्यान्न का वितरण तो होता है, खरीद भी होता है, बफर स्टॉक भी होता है, बट खाद्यान्नों का निर्यात हम लोग नहीं करते क्योंकि हमारे पास कम होता है। हम लोग निर्यात नहीं आयात करते हैं। क्या करते हैं? आयात करते हैं। आगे चलते हैं 39 नंबर कह रहा है आपको। 39 कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित होता है? तो वही आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन कहाँ होता है मरुस्थल? ऑस्ट्रेलिया में होता है। आगे देखते हैं 40 में देखते हैं ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का पार्ट है? ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का पार्ट है? तो आपको ये डेनमार्क आता है। कहाँ का? डेनमार्क है। विश्व में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा? ग्रीनलैंड। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी आइलैंडों का समूह कौन सा? इंडोनेशिया।
जिसमें 13 से 14,000 ऊपर यहाँ पे आइलैंड है इंडोनेशिया में। आगे देखते हैं 41 नंबर कह रहा है, काली क्रांति का संबंध किससे होता है? तो कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। 42 कह रहा है वो। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा होता है? 42 को हो जाएगा 2 नंबर, वित्त आयोग। अगर बात आए केंद्र और राज्य के बारे में तो कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। देखते हैं 43 क्वेश्चन। क्वेश्चन 43 देखते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय को गणना किया था? तो कौन किया था? VKRV राव। कौन किया था? VKRV राव गणना किया था। कौन किया था? VKRV राव। आगे देखते हैं 44 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 कह रहा है कि कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो सेबी होता है। कौन करता है? सेबी से खर्चा म्यूचुअल फंड के लिए। सेबी, सिक्योरिटी स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो 45 को हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? विश्व बैंक। विश्व बैंक समूह। 46 देखते हैं। 46 कह रहा है आपको कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू किया गया था? तो 46 का हो जाएगा 2 नंबर, राजा चलैया समिति के सिफारिश पर ही लागू किया था भारत में सेवा कर। 47 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, सुमात्रा, मेडागास्कर। सबसे आपको बोर्नियो हो जाएगा, जो एशिया में सबसे बड़ा हो जाएगा। निम्न में से किस फसल में नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? 48 का हो जाएगा 2 होता धान में। 3 नंबर किसमें होता है? 3 में, धान में हो जाएगा। 49 में आते हैं। 49 कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप होता है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप, क्यूशू द्वीप भी जापानी में, शिकागो भी जापानी में, होक्काइडो भी जापानी में। सबसे बड़ा द्वीप आपको इसमें हो जाएगा वो होन्शु हो जाएगा। कौन द्वीप हो जाएगा सबसे बड़ा? होन्शु हो जाता है। जापान की राजधानी भी जो है टोक्यो, वो आपको होन्शु द्वीप पर ही बसा हुआ। किस पे? याद रखिएगा, होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी है। आगे देखते हैं 50। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना था? लगभग तो 31 पॉइंट, ज़्यादा नहीं था आपको। 50 का 2 नंबर हो जाएगा। 50 का 2 यानी कि 31 पॉइंट लगभग 2% आपको था। 2%, 31.2% नगरीय जनसंख्या थी। अगर वही ग्रामीण की बात की जाए तो 68 पॉइंट आपको 8% हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या। 52 देखते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और हम लोग का देश है। अच्छा, बांगो, अयाला, गारिच और सामुन कहाँ था? तो बायो आपको आता है फिलीपींस। बायो कहाँ पे आता है? ये आपको आएगा फिलीपींस में। अच्छा, अयाला कहाँ पे आता है? अयाला आपको आता है फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। गरीच कहाँ आता है? गरीच आपको आता है दक्षिण पूर्वी ईरान में। कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी ईरान में। अच्छा, एक आपको हो गया सामुन कहाँ पे आता है? तो ये आपको आएगा ईरान में। कहाँ? बायो कहाँ पे? फिलीपींस में। अयाला कहाँ पे? फ्रांस में। और गरीच कहाँ? दक्षिण पूर्वी ईरान में। अच्छा, सामुन कहाँ? ईरान में। आगे देखते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कि 52 नंबर, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित होता है? तो 52 का आपको हो जाएगा सेंट लॉरेंस। कहाँ पे? सेंट लॉरेंस हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे? सेंट लॉरेंस है। आगे ये जाम्बेजी नदी पे बसा हुआ। किस पे? नियाग्रा जलप्रपात किस पे? सेंट लॉरेंस पे हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। विक्टोरिया कहाँ पे है? तो आपको हो जाएगा जाम्बेजी नदी पे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, एक और होता है अस्टेनली जनपद कहाँ पे है? तो कांगो नदी पे हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 53 नंबर, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है। 53 के 4 नंबर देखते हैं। 54 नंबर देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की
तुलना में सबसे अधिक होता है। तो कहाँ पर आपको मिजोरम हो जाएगा, कहाँ पे, मिजोरम में। 55 कह रहा है आपको भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा सबसे बड़ा जिला होता है? लेह, कच्छ, बाड़मेर या जैसलमेर। तो 55 एक हो जाएगा लेह। सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन कि लेह सबसे बड़ा जिला होता है। आगे देखते हैं 56वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर्वतीय राज और राज हो गया आपको, दर्रा और राज आपको। अच्छा, मानानीति कहाँ पे हो जाएगा? मानानीति लिपुलेख, नाथुला, जोजिला, सिपिला। नाथुला को कहाँ जाएगा? नाथुला सिक्किम आ जाएगा। मानानीति उत्तराखंड आपको जाएगा। नाथुला कहाँ? सिक्किम में। जोजिला कहाँ? लद्दाख में। जोजिला अच्छी जो जिला आपको लद्दाख में। काराकोरम नहीं इसमें दिया हुआ। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। मानानीति कहाँ? उत्तराखंड में। मानानीति लिपुलेख, मानानीति लिपुलेख कहाँ? उत्तराखंड में। एक आपको बच गया कौन? सिपकिला दर्रा। सिपकिला कहाँ? हिमाचल में। अच्छा, मानानीति लिपुलेख कहाँ? उत्तराखंड में है। नाथुला आपको सिक्किम हो जाएगा। जो जिला लद्दाख में हो जाएगा। सिपकिला आपको हिमाचल में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कौन सा कथन है, चयन कीजिए। तो 57 का आपको हो जाएगा कौन सही है। अच्छा, ये देखना, कल यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है, अब भारत में महाराष्ट्र राज्य के लिए नहीं है। आपको ये इसकी शुरुआत 2007 में किया गया था हमने। यह उत्तरी सीमा 57 का 4 हो जाएगा। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के लिए विकसित के लिए होता है। 57 का 4 न हो जाएगा। 58 देखते हैं हम लोग। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण या पर्यावरण संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। 58 का 4 हो जाएगा। सामाजिक आपको आते हैं 59 नंबर आते हैं जी। 59 नंबर कह रहा है। 59 कह रहा है आपको कि इल्मोनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, इसका खनिज है कौन सा? इल्मोनाइट। तो ये आपको 59 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। टाइटेनियम क्या होता है? टाइटेनियम का होता है। देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 60 नंबर की सरकारी आय को संबंध किससे होता है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाना हम लोग को। देखते हैं सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों का जो बीच का होता है संबंध, ये होता है 3 नंबर जाएगा आपको इसका। अच्छा, सी रंगराजन समिति होता है गरीबी मापन के लिए, तो गरीबी यानी कि 1 नंबर जाएगा गरीबी मापन के लिए। अच्छा, पारिक समिति क्या करता है? तो पारिक करता है आपको बुनियादी ढांचाओं का, कहाँ पे हो जाएगा? गरीबी कर प्रणाली के संबंध 1 नंबर है जी। तो सरकारी आपको हो जाएगा केंद्र राज्य के बीच हो जाएगा। रंगराजन समिति आपको हो जाएगा गरीबी के लिए, ठीक है। अब पारेख आपको हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और नरसिम्हन आपको हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 61 क्या कह रहा है। 61 बोल रहा है कि केंद्र राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? तो 60 आपको आना जाएगा मूल अधिकार के अंतर्गत। कहाँ पे आता है? मूल अधिकार अंतर्गत क्या आता है। इनका प्रथम काम यही होता है कि विवादों का सुलझाना, जो सुलझ गए विवादों का कम करना है, समाप्त करना होता है सबसे पहला। 62 में आते हैं, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। 4 नंबर 63 में आते हैं लोग। 63 कह रहा है आपको कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया था। तो 69 आपको हो जाएगा 63 का 2 नंबर। 69वां संविधान संशोधन द्वारा 1901 दिल्ली को दिया था। 1991 में दिल्ली को 1991 में दिया गया था। हाँ, और 17वां में क्या किया गया था? 17वां संविधान संशोधन में दिल्ली और पुदुचेरी को संघ राज्य विधानसभाओं को सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित मंडल में शामिल किया गया था। 64 देखते हैं हम लोग। 64 कह रहा है कि भारत के महान्यवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। तो आपको हो जाएगा 4 नंबर। राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न काम करता है महान्यवादी।
देखते हैं 65 नंबर क्या कह रहा है। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद है, तो 65 कब हो जाएगा। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था किसका हो जाएगा, तो 65 का होगा 2 नंबर, 243 का 1 नंबर। 66 क्या कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसको करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के स्पीकर को करता है अपना प्रस्तुत। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, यहाँ का राज्यपाल। 68 में आते हैं। 68 कह रहा है कि राज्य के नीति तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित होता है। 68 का हो जाएगा 51, शांति और समझौता के लिए 51। आते 69 नंबर क्या कह रहा है कि 69 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है, कौन सूचीबद्ध है, तो 69 का हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, कार्यपालिका से पृथक करना। हाँ, तो 3 में आपको सही हो जाएगा। 69 का हो जाएगा 3 नंबर सुना जाएगा, 3 नंबर आप मिला लीजिएगा, 3 नंबर, 1 2 3 सब सही हो जाएगा। 70 में आते हैं। 70 कह रहा कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, तो 70 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, लॉर्ड मैकाले। किसकी अध्यक्षता में किया गया था प्रथम विधि आयोग का गठन, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। और आते हैं हम लोग 71 में कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान के लिए मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है, तो आपका हो जाएगा राजस्थान। 71 का आपका 3 नंबर, 71 का 3 नंबर। 72 में आते हैं। 72 कह रहा है आपको कि किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू करेगा, राजस्थान। जन सम्मान कौन, राजस्थान करेगा। 73 में आते हैं। 73 कह रहा है आपको कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला क्षेत्र स्पर्धा में रजत पदक जीता। कौन जीता, 73 का हो जाएगा नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रोवर, हरियाणा का रहने वाला है। 74 में क्या कह रहा है कि वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 74 का होगा, 74 का हो जाएगा 1 नंबर, पॉल लीच को दिया गया। कौन, बुकर पुरस्कार। 75 में लाते। 75 कह रहा है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो गए हैं, व्यक्तिगत में, तो कौन जीत गए पहले भारतीय, आदिति स्वामी। कौन है, आदिति स्वामी। 75 का हो जाएगा 4 नंबर। 76 कह रहा कि जुलाई 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो जाएगा, तो सबसे अधिक आपको हो जाएगा तमिलनाडु में, उसके बाद यूपी का स्थान आता है 2 नंबर पे। 77 कह जाए आपको कह रहा है कि वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ हुआ। 77 का कोलंबो, श्रीलंका का पहले राजधानी था कोलंबो, अब हो गया श्री जवर्धन पूरे। 78 आते हैं। 78 कह रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन देश बना है, तो स्पेन बना है। कौन बना है, स्पेन बना है। स्पेन इंग्लैंड को 1-0 से हराया था। किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था। 79 नंबर देखते हैं। 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो किसको गया है, तो 79 का आपको शक्तिकांत दास, भारतीय RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, 50वां गवर्नर अभी हम लोग आए हैं, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन 80 में आते हैं। अगला, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल। कौन है, बिमल पटेल। तो हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग दरोगा का जो सेट था ये हम लोग किया। 80 क्वेश्चन था इसमें, मैथ नहीं 20 है, तो मैथ नहीं में हम लोग सेट लाएंगे। टोटल एक ही वीडियो में सब पूरा कलेक्ट कर देंगे, मैथ और रीडिंग दोनों का। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग का कितना नंबर आया था। ठीक है दोस्तों,
थोड़ा सा लाइक सपोर्ट करिएगा थोड़ा, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा कैसा नहीं है। थैंक यू दोस्तों।